बच्चों, आज हम फिर आए हैं एक वीडियो लेकर 8वीं क्लास की जो JSCRT विज्ञान का। ठीक है, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, कोशिका से संबंधित जो तीसरा क्लास है, आज हम इसका शुरू करने जाएंगे। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में पढ़े हैं केंद्र किसके कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव के बारे में पढ़े हैं। कोशिका द्रव जो है ये कोशिका जंतु कोशिका के बारे में पढ़े हैं कि ये कोशिका जो होते हैं, ये कोशिका जो अंदर में जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो कोशिका द्रव पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में क्या पाए जाते थे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पढ़े हैं। और शुरू करने से पहले बता रहे हैं कि यदि मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो मिलेंगे आपको पहले मिलेंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहिए, है ना। पिछले क्लास में पढ़े थे कोशिका द्रव्य। हाँ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक जो कि है ये कोशिका द्रव आप दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोई इस केंद्रक जो है ये गुलाबी कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये हल्का हल्का, तो ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, तो ये केंद्रक जो होते हैं, यह केंद्रक कोशिका का सजीव संगठक है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, लेकिन ये जो जंतु में जो केंद्रक होता है, जंतु कोशिका में वो बीच में होते हैं, है ना, ये जो बीच में होते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका की बात करें उसमें थोड़ा सा इससे हटके होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका किसी का भी हो, जंतु बोले या फिर पादप कोशिका की वो बात करें, दोनों में एक ही केंद्रक मतलब होता है और इसीलिए इस एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र में केंद्रिका, गुणसूत्र और केंद्र रंध्र के बारे में है। केंद्र रंध्र मतलब होता है जो बाहरी आवरण में जो छिद्र नुमा जो संरचना दिख रहे हैं वो केंद्रक रंध्र है। और गुणसूत्र जो कि एक क्रोमेटिड पदार्थ जो जाल के जुम में जैसे सूता के रूप में जैसे दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है? ये क्या है? गुणसूत्र है। और केंद्रक यहाँ पर थोड़ा सा काला जो दिखाई दे रहा है, केंद्रक है। हाँ, सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्र पाया जाता है। मान लो कोई भी एक कोशिका है, तो कोशिका में विकसित कोशिका है, तो विकसित कोशिका में एक क्या होता है? केंद्रक पाए जाते हैं। विकसित, पूर्ण विकसित कोशिका में जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जो डबल झिल्ली होता है, झिल्ली के अंदर फिर एक झिल्ली होता है, वो घिरा रहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक द्रव। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्र होता है, उस केंद्र के बीच में फिर क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव के बीच भिन्न भिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। जैसे कि अब दिखाया गया है इस चित्र में, है ना, ये चित्र में दिखाया गया है। इसमें से जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य मतलब ये कोशिका के द्रव्य है। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पाया जाता है, दोनों के सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इधर। देखिए यहाँ पर जीव द्रव को जीवन के भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। मतलब जीव द्रव इसी पर निर्भर रहती है।
ठीक है। कोई भी जीव मतलब केंद्रक, सभी जीव में केंद्रक है, केंद्रक तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रक जिंदा रहेंगे तो कोशिका जिंदा रहेगा, कोशिका जिंदा रहेगा मतलब पूरा शरीर को जिंदा बनाए रखेगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से हैं जो कि मैं एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं इस कोशिका मतलब ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर लिख दिए गए हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, आप इसमें देख पाएंगे। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? पौधों में जैसे कोशिका के 3 घटक कौन से हैं, जैसे कि हम बता दे रहे हैं, कोशिका के 3 घटक है, मुख्य है कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है और क्या है, केंद्रक है। ठीक है, उसके बाद आता है पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? पौधों में एक क्या है, क्या पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति है, बाहरी परत को। और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका के अंग का नाम क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी, ये सारे हैं। आप इसका वीडियो हम दिए हैं, उसमें आपको ये PDF के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रिका और केंद्रिका का गुणसूत्र क्या है? उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्र के अंदर एक छोटी सी सघन संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। मान है ना, तो कोशिका को मतलब केंद्र के अंदर जो कोशिका होगा, मतलब केंद्र के अंदर जो केंद्रक है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक को देखने के लिए एक आवर्धन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखेंगे तो अच्छी तरह से है ना केंद्रिका को देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे से हेलो बच्चे, और इसके बाद हम इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की किसी न कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? हाँ, जंतु कोशिका को भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जो भी जंतु कोशिका होता है ना, उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से इसके परीक्षण कीजिए। तो जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में परीक्षण करेंगे। ये दिया गया, एक साफ दांत खोदनी या टूथपेस्ट से गाल के आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए, फिर खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखिए। ठीक है, स्लाइड पर रखने के बाद 1-2 बूंद पानी डालिए। फिर अब आयोडीन घोल या मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें स्लाइड में डालकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर इसे देखिए। फिर देखिए अवलोकन करने के बाद क्या मिलेगा, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, खुरची हुई परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देगी आपको। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा जो अनियमित आकार दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक भी देख सकते हैं, इसमें से दिखाई देगा। तो आपने क्या क्या देखा अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखिएगा। ठीक है, आपने आप कोशिका भित्ति कैसे देखी, कोशिका भित्ति अतिरिक्त संरचना जो पौधों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में ही क्यों होती है? क्योंकि पौधे चल नहीं सकते, इसीलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा के लिए ही पौधे की कोशिकाएं झिल्ली बाहर एक मोटी परत होती है। ठीक है, जंतु एवं पौधों एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, अपनी है ना गोल तथा प्याज की झिल्ली में अपनी कोशिका को देखा है ना। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका जो कोशिकाएं होता है बीच में खाली खाली संरचना। ठीक है, आमतौर पर पौधे कोशिका में बड़ी कोशिकाएं रिक्तिकाएं पाई जाती है ना पौधे कोशिका में। आप इसके मतलब ये जंतु कोशिका है, ये वाला पादप कोशिका है। तो क्या क्या होता है इसमें, गोल्जिका, इसमें भी गोल्जिकाएं होते हैं। ये इसका सब अंगों के नाम दिया गया है। ठीक है,
दोस्तों मेरे वीडियो को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ठीक है, मेरे चैनल में बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सभी क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है, आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। इसलिए मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।